इस सभागार में उपस्थित डॉक्टर प्रोफेसर मुकेश कुमार राणा जी, डायरेक्टर YCET, HODs of various departments and all other dignitaries of YCET, Shri R.S. Dalpatia ji, former Deputy Registrar, Jammu University, Engineer B.R. Verma ji, former Secretary Board of Technical Education J&K, Engineer K.R. Sharma ji, former Principal Government Polytechnic. यहाँ का सारा स्टाफ एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपके समक्ष यहाँ मैं खड़ा हूं आज बड़े ही गंभीर विषय के ऊपर। दो 2002 में मैं बेड के ऊपर बैठा था तो एक विचार दिमाग में आया। तब जम्मू स्टेट मोर्चा बना था तो हम सब ये बातें करते थे कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था। तो मैंने कहा कौन अच्छा ठीक करेगा। मैंने कहा चलो खुद ही करते हैं। तो वीरेंद्र गुप्ता जी को मैं जानता नहीं था। मैंने उनके पास गया और तब वो इलेक्शन लड़ रहे थे एंड दैट वाज हिज लास्ट डे ऑफ कैंपेनिंग। और मैंने उनको बोला कि आप मेरे घर में आइए, आई विल कॉल द माय नेबर्स एंड वी विल हैव ए गुड प्रोग्राम। वो अच्छा हुआ। वहां से सफर शुरू किया। उसके बाद मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं अपने मुख्य विषय पे आऊंगा। 2002 के बाद 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। जो स्टेट मोर्चा था वो भी भारतीय जनता पार्टी का ही था। तो उन्होंने कहा आपको हम क्या डेजिग्नेशन दें। मैंने कहा मेरे लिए एक सेल क्रिएट करो जिसका नाम होना चाहिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सेल। उसका नाम भी मैंने ही दिया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उसका कन्वीनर बना। साथ साथ में उन्होंने कहा एक चीज आपको और देखनी है। तो उन्होंने कहा इलेक्शन सेल होता है हमारा, उसको भी आप ही देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद, देखेंगे। उस वक्त से लेकर आज तक लाइजनिंग विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो मैं ही कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी। अब उस दौरान जो मैंने अनुभव किया और वो चेंजेस लाने की कोशिश की वो मैं आपके समक्ष रखूंगा। एक बार वी संपत आए यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो मैंने उनको कहा सर आई एम MBA फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, लेकिन मुझे वो मशीन चाहिए जो 5 करोड़ को 35 करोड़ बना दी 5 साल में। तो इतने बड़े अधिकारी हैं, उनसे कोई ऐसी बात नहीं करता क्योंकि ही इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। 3 लोग वो बैठे थे। कहते शर्मा जी आपका मतलब क्या है। मैंने कहा मेरा मतलब ये है एक MP जब बनता है उसके पास एसेट्स होते हैं 5 करोड़ के। 5 साल के बाद 35 करोड़ कैसे बनता है, मेरे से बन नहीं रहा, तो मुझे भी मशीन दे दो। कहते क्या करें। मैंने कहा ऐसे लोगों की नॉमिनेशन रद्द होनी चाहिए। पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये संस्था पैसा कमाने वाले की नहीं है। आप 350 करोड़ कमाएं, इंडस्ट्री लगाएं। यहां आकर जब हम ये कह रहे हैं
कि ये जो संस्थान है, ये जो संस्था है, इसमें हम लोगों की सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो इन्होंने तो अपना काम किया, सेवा कब की? तो कहते अभी हमारे पास प्रावधान ये है कि हम लोगों को बता देते हैं कि इसकी एसेट वैल्यू कितनी है, फिर लोग तय करते हैं कि इसको वोट देना है कि नहीं देना है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने। तो आप कैसे बताते हैं? पेपर में देते हैं। मैंने कहा जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन है 1,15,00,000 आज के हिसाब से बता। तो पेपर की सब्सक्रिप्शन टोटल सभी पेपर को मिला के मुश्किल से 1 लाख होगी। तो मैंने कहा फिर 1,14,00,000 लोग कैसे जानेंगे? तो फिर बात तो सही है। मैंने कहा इसका मतलब हम इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दे रहे। तो ये तो एक गंभीर समस्या है। कहते क्या करना चाहिए? मैंने उनको वही बोला। उन्होंने कहा अभी तक हम ये कर सकते हैं कि हम अभी सिर्फ लोगों को एनलाइटन कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन समस्या तो गंभीर है, समाधान तो होना चाहिए। उसके बाद मैंने सबको कहा भाई ये हमारा जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जैसे मैंने आपको बताया, राइट फ्रॉम हेलीकॉप्टर की लैंडिंग से लेकर जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, होर्डिंग बैनर, सब की परमिशंस होती हैं, ये सारा मैं ही देखता था। मैंने कहा हम इतनी होर्डिंग लगाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी ने माना नहीं। लेकिन जब मेरी अपनी इलेक्शन आई तो मैंने कहा यार किसी ने माना नहीं, चलो अपने से ही शुरू कर दो। मैं लोगों के पास गया, मैंने उनको कहा भाई मैं ना आपको शराब देने वाला हूं, ना आपको कबाब देने वाला हूं। आपके मैंने फ्री में काम किए हैं 22 साल तक और आगे भी फ्री में करूंगा। तो आपके लिए मैं हाजिर हूं। तो रिजल्ट आपके सामने है। अब मैं आपके समक्ष एक बात ऐसी रखूंगा जिसको आपको एनालाइज करना है। देखिए, इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि एक व्यक्ति को अगर एमपी के लिए इलेक्शन लड़ना है तो उसको 95 लाख खर्च करने की अनुमति है। तो पहली बात यह है कि वो क्यों होनी चाहिए? चलो आप मान भी लेते हैं कि वो इतना खर्च कर सकता है, लेकिन वो एक्चुअल में उसको खर्च करना पड़ता है 3 करोड़ 5 करोड़। उसकी सैलरी होती है 1,87,000। 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उसकी। 20 कॉन्स्टिट्यूंसी को उसको ट्रैवल करना पड़ता है और लाइवलीहुड के लिए भी वहीं से खर्चा करना है। तो उसको महीने के बचेंगे सिर्फ 50,000 रुपए। तो 12 महीने होते हैं एक साल में, 6 लाख बच गया। 5 साल का टेन्योर होता है, 30 लाख बच गया। भाई ऐसा कौन सा काम है यहां 5 करोड़ रुपया खर्चा जाए और 30 लाख रुपया कमाया जाए? ऐसा व्यापार चल नहीं सकता, ऐसा काम चल नहीं सकता। फिर वो चल कैसे रहा है, ये हमें सोचना है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद दीमक है। इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने इसी पे क्यों फोकस किया? क्योंकि उनको मालूम है हमारी व्यवस्थाएं खराब हुई हैं और हम अपनी जिंदगी में कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये ना हो, उन्होंने इसका आह्वान किया था कि लोग इसकी चर्चा करें। अब ये हमारा दायित्व है कि हम इस पे चर्चा करें कि ना करें। हम कुछ रहे हैं, कार हम कुछ रहे हैं, तो बोलेंगे क्या? हमें विश्व गुरु बनना है। कैसे बनोगे? मॉरल वैल्यूज ही नहीं। और ये हम सबके साथ होता है। अब ऐसा ना हो, उसके लिए हमने आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई चीज गलत है, जब तक उसमें आप सुधार नहीं करोगे, खुद उसको बोलोगे नहीं, तो वो सुधार नहीं आ सकता। सबसे पहले काम है किसी चीज को मानना कि हाँ यहां हमें सुधार करना है, उसके बाद में सुधार होता है।
अब इलेक्शन आती है तो हम क्या करते हैं, ये लो जनाब 10,000 रुपया हमारी मीटिंग करवा दें। मीटिंग होती है, फिर वोट डालते हैं, तो 100 में से 20 लोगों को चिन्हित किया जाता है। उनको कहते हैं ये लो जी 500 रुपया हमें वोट डाल दो। 20 लोग वो हो गए, 10 लोग और आगे बीच में, 30 लोगों से आदमी जीत जाता है। जो 70 वोट है वो डिवाइड हो जाते हैं। कभी आपने सुना कि 100 वोट बढ़े और इस व्यक्ति को जीतने के लिए 80 वोट लिए, उसने इतने लिए होते हैं 30, 25, 35 बस। क्योंकि हमारा प्रोसीजर है फर्स्ट पासिंग द पोस्ट। तो अब ये देखो कि इलेक्शन में हमने 500 रुपया लिया, वोट डाल दिया। जिसने लिए वो कहता है यार 5 साल ये लगाएगा, एक दिन में भी लगा लेता हूं। फिर वो जीत जाता है, वो कहता है भैया अभी दिए मैंने 5 करोड़, अभी इलेक्शन में लगेंगे 7 करोड़, तो मैं 7 करोड़ कमाता हूं, मुझे क्या लगा किसी की बिजली है, किसी का पानी है, किसी की सड़क बनी कि नहीं बनी। आम आदमी उसके जीतने के बाद जाता है, कहां जाएगा? राशन की दुकान पे। बोलेगा भाई राशन दे दो, वो कहेगा भैया नहीं आया हुआ। क्यों नहीं आया हुआ? जो बैग 50 केजी का था उसके पास 45 केजी का पहुंचेगा। 5 किलो आटा पहले से ही गायब है, एक बैग में से 5 किलो गया, 200 बैग में से कितना चले जाएगा? उतने लोगों को राशन ही नहीं मिलेगा। उसके बाद हम जाएंगे कहां? हॉस्पिटल में। वो कहेगा भाई पैरासिटामोल की टेबलेट है और कोई मेरे पास टेबलेट ही नहीं है। फिर हम जाएंगे पुलिस स्टेशन में, कहेगा पैसे फेंक 10,000 रुपया तब रिपोर्ट लिखूंगा, नहीं तो मैं तेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखूंगा। फिर हम चले गए पटवारी के पास, वो कहेगा भैया 50,000 देगा तो तुझे फर्द काट के दूंगा, तुझे म्यूटेशन दूंगा, अदरवाइज मैं दूंगा ही नहीं। तो 500 लिया था, 50,000 दे के निपटारा हो रहा है। अब हमने तय करना है कि 500 लेना है कि 50,000 देना है। कितनी गंभीर बात होगी। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपके सामने, ये मत समझना कि मैं पॉलिटिकल आदमी आपको भाषण दे रहा हूं, नहीं। आपको कईयों को जानकारी होगी, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज बिकम द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री हु हैज पास अ रेजोल्यूशन कि अगर कोई कॉर्पोरेटर बनना चाहे उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और वो मैंने ही पास करवाया। आपने क्लैप ही नहीं किया। इतिहास रच दिया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, पूरे हिंदुस्तान में कहीं हुआ ही नहीं है। आपने करके दिया, आपकी स्टेट, आपकी यूटी में से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने करके दिया। कितनी बड़ी बात होगी वो। और सबसे बड़ी बात ये, जिन लोगों ने पास किया वो खुद अंडर ग्रेजुएट थे, और फिर भी मैंने पास करवा दिया। तो जो अमित शाह जी ने 370 का पास करवाया था, उससे ये बड़ा काम हो गया। क्योंकि मैंने आपको व्यवस्थाओं के लिए आजादी दिलवाई है, व्यवस्थाओं के लिए। जब व्यवस्थाएं ठीक होंगी, इश्यूज खुद रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये मत समझना मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, मैंने करके दिखाया है। और अब ये जो आंदोलन बना रहा हूं, ये क्यों बना रहा हूं कि जब आप आज वहां हैं, कल यहां होंगे। महात्मा गांधी जी ने कहा था, जम्मू कश्मीर से मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है। 1947 में जब हमारी फिजिकल आजादी हुई थी, आज हमें व्यवस्थाओं से आजादी चाहिए। तो आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर पूरे देश को रोशनी बता रहा है कि मोदी जी जो आपने आह्वान किया है उसका हम संकल्प लेते हैं
और नई व्यवस्थाओं का निर्माण करेंगे और पूरे देश को रोशनी की किरण बताएंगे। फिर आपने क्लैपिंग नहीं की। इन चीजों को समझो। आप इतिहास का हिस्सा बन रहे हो। भारत माता की। आपस में बातें नहीं करनी है। देखो, आप इतिहास का हिस्सा बन रहे हो। जैसे कई लोग अभी बोलते हैं ना, मैं भी आजाद हिंद फौज में था सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, ऐसे ही आप बोलोगे। और मेयर साहब आए थे, जब उन्होंने बोला था हमने भी उसमें आंदोलन चलाया था, और आज देखो व्यवस्थाओं का निर्माण हो गया। और हमारा कॉलेज भी उसमें इन्वॉल्व हुआ था, उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। कितनी बड़ी बात हो गई है। इसलिए आप सबको अब अपने अपने पेरेंट्स से बात करनी है, उनको पूछना है कि मेयर आए थे, वो ऐसी बात बोल रहे थे, क्या ऐसा है क्या? आपने खुद भी महसूस किया होगा। अगर ऐसा है तो बदलेगा कौन? किसी ने बाहर से थोड़ा आना बदलने के लिए, हमें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा कि अब हमें ऐसी व्यवस्थाएं नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें खुद से बोलना पड़ेगा कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए आपने ये नहीं देखना है कि कोई क्या कर रहा है, आपने ये देखना है कि मुझे क्या करना है, बस एक ही बात। तो जब सारे ऐसा प्रण कर लेंगे कि मुझे क्या करना है, कोई आपको बदलने से नहीं रोक सकता। और नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपके सामने इतिहास है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को स्कूल में नहीं जाने देते थे पढ़ने के लिए, उन्होंने संविधान लिख दिया। अब्दुल कलाम जी को डिफेंस फोर्सेस में एडमिशन नहीं मिला, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए, डिफेंस स्टाफ प्रेसिडेंट बन गए। मोदी जी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री बन गए। आप भी जो चाहोगे वो कर सकते हो, आप भी जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन बात सिर्फ एक है कि आपको मन में ठानना है कि मुझे ये करना है। और जिस दिन लोग आपको ये बोलेंगे पागल हो गया, समझो वो आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। क्योंकि वो तब होता है जब आप में जुनून आ जाए, मुझे ये करना है, दिन रात वही काम बस। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में लिए जाते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद ना आने दें। रात को जगा दे, मुझे ऐसा करना है। साथ वाला भी कहे सो जा थोड़ी देर के लिए अभी। तो इसलिए आपने जो ये प्रण लिया है, ये छोटी बात नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ता है, हर व्यक्ति रोजगार करता है, हर व्यक्ति जीवन में वही काम करता है जो रूटीन में किए जाते हैं। लेकिन ये जो काम होगा ये ऐतिहासिक होगा, और आप फख्र से किसी को कह सकेंगे कि हमने इसमें अपना योगदान दिया और आज व्यवस्थाओं का निर्माण किया। रूटीन के काम तो सारे करते हैं। एट द एंड ऑफ डे, एट द एंड ऑफ डे मीन्स जब लाइफ के आखिरी पड़ावों में कोई होते हैं, तब कोई सोचे तो उसको कुछ दिखाई नहीं देगा मैंने किया क्या जीवन में, क्योंकि जो किया होगा वो सबने किया होगा, तो अलग क्या किया।
एक बार मोहम्मद अली से पूछा, जो हमारे बॉक्सर थे, कि विल बड़ा है कि स्किल बड़ा है? उसने कहा विल बड़ी है। वो कैसे? इतने बड़े ताकतवर मुक्केबाज हो आप, तो स्किल बड़ा हुआ, आप गिरा देते हो लोगों को नीचे। कहता है जब मैं गिर जाता हूं नीचे तो मेरी विल बोलती है मोहम्मद अली उठ, एक बार फिर लगाएंगे मुक्का। इसलिए विल पावर को इतना स्ट्रांग करना है आपने कि जो कहा है उसको करना है। किसी ने कहा है कि सोच बदलो नजारे बदल जाएंगे, हिम्मत करो सारे बदल जाएंगे। जो मैंने आपको कहा है ये छोटी बातें नहीं हैं, ये व्यवस्था परिवर्तन करने की बातें हैं। और जब तक टॉप में सुधार नहीं होगा, बिल्कुल ऊपर वाले स्तर पर, तब तक सुधार नहीं हो सकता नीचे। आप अच्छे शहरी बने, अपनी माता पिता की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो वीडियो पूरा लिया है ना, पूरा नहीं, बीच में थोड़ा सा पॉज दिया, बाजू थक जाती है ना। मैं आपको अपना नंबर Thank you so much, sir, मुझे for भेज your दो। remarkable and thought-provoking words. The memory of magnificent mementos may slip into oblivion, but with the days of appreciation and gratitude, it may indelibly etch its presence on our minds. Now I would like to request our worthy director, Dr. Professor Mukesh Kumar Rana, sir, to present our honorable chief guest with the memento as an expression of gratitude. सामने से Proud privilege of YCT to host today's event. Thanks, though, is a six-lettered word, but it is a telltale of a head that bows in front of those who are worthy. I would like to thank Sir for his worthy time and valuable time for YCTians. Thank you, everyone.